जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में पहला अध्याय है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यह जो प्रीवियस ईयर पी बाई क्यू क्वेश्चन है, यूथ कंपटीशन के बुक से लिया गया है, ठीक है ना। यूथ कंपटीशन के बुक से यह भी जो प्रीवियस ईयर में आर आर बी एन टी पी सी और जेई ग्रुप डी और आरपीएफ ग्रुप डी और आरपीएफ का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ से, तो इसी का हम लोग प्रीवियस ईयर का पढ़ेंगे। और यह इसमें करीब करीब 2200 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी। देखिए यह ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे। यह है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्यों को क्या कहा जाता है। सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती खेती को क्या कहा जाता है। सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या। इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जो सब्जियों, फलों और फूलों का उच्च मूल्य वाली फसलों का खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सेरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी और इटियोलॉजी। तो देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता है इसका जो कोशिका का जो खोज किया था उनका नाम और यह किस विज्ञान के हिसाब से मतलब कि इसको अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी होगा, साइटोलॉजी। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, इस तरह से पूछ देता है। हिंदी में साइटोलॉजी इस तरह से लिख देगा इसी को, ठीक। चलिए, और इसका हिंदी क्या होगा। कोशिका कोशिका विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विटीकल्चर क्या है। सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फलों की खेती। तो विटीकल्चर क्या है आप बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, अंगूर की खेती। जो अंगूर की खेती होती है उसको विटीकल्चर कहते हैं। और सब्जियों की खेती को ओलरी कल्चर बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, ओलरी कल्चर। और उसके बाद से फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, तो फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर बोलते हैं, फ्लोरी कल्चर, ठीक। तो ये याद रहे, सब्जियों की खेती के लिए ओलरिकल्चर, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर। आगे एपिग्राफी का अभिप्राय है कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेख। इसका 5 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अब देखिए, कंकालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी से। इसका ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। और उसके बाद से शिलालेख का तो जान ही गए कि एपिग्राफी। और उसके बाद से मानचित्र का जो होता है, मानचित्र का कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी याद रहे, कार्टोग्राफी। और न्यूमेस्मेटिक जो होता है ना, न्यूमेस न्यूमिस्मेटिक होता है, न्यूमेस्मेटिक होता है, जो होता है सिक्कों का अध्ययन के लिए। तो याद रहे, कंकालों का अध्ययन के लिए ऑस्टियोलॉजी, मानचित्रों के लिए कार्टोग्राफी, सिक्कों के लिए न्यूमेस्मेटिक और शिलालेख के लिए तो एपिग्राफी ये है। तो इसका आंसर बी होगा। आगे, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी, एप्थोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का डी हो जाएगा, अरे 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक। हिपोलॉजी में क्या होता है, तो हिपोलॉजी में उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है ना, सरीसृप सरीसृप याद रहे, सरीसृप और उभयचर उभयचर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से और ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या होता है, तो आंखों को चिकित्सा होता है, आंखों की चिकित्सा का संबंध होता है इससे। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, तो इसका होता है मानव में क्रमिक विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी ये होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, ठीक है। तो याद रहे, सरीसृप, उभयचर, हेपेटोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है आंखों का अध्ययन के लिए चिकित्सा क्षेत्र में, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास
का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी है, ये तो आप पढ़ लिए। हर्पिटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हर्पिटोलॉजी सरीसृप और उभयचर के लिए होता है। एंटोमोनोलॉजी जो होता है, एंटोमोनोलॉजी ये होता है कीटों का अध्ययन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे 8 क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मछली पालन, रेशम खेती, मछली पालन और मधुमक्खी। देखिए रेशम सेरे, इसका होगा बी। देखिए हम इसको याद करके ए मधु, ये जो एपी कल्चर है, एपी कल्चर, एपी कल्चर, तो ए मधु, ए मधु और सेरे, सेरे, ए मधु सेरे, तो याद रखिए ए मधु सेरे, ये हो जाएगा एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए और सेरी कल्चर है सेरे रेशम के लिए, ठीक। आगे देखेंगे सेरीकल्चर वही दे दिया है रेशम का कीटों का, ठीक। मधुमक्खी का एपीकल्चर। आगे क्वेश्चन है, देखिए 10 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, इटियोलॉजी, एथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर होगा डी, इथोलॉजी। आगे हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पौधों की प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों के खान पान के आदत और हड्डियां, तो हिमेटो इसको लाते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ये रक्त से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, जीव की आकृति संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी होगा, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट गुणों का विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करता है, तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं उसके, ठीक है। 13 दिया हुआ है निम्नलिखित में से इसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंड्रोलॉजी होता है, तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी। एक आगे जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति की समाज के अध्ययन से गहरा संबंध है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र की अध्ययन में गहरा संबंध है, एम्ब्रियोलॉजी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति की समाजशास्त्र के अध्ययन के गहरा संबंध है, तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा, डी होगा, एंथ्रोपोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे 15 के निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी, क्रमागत उन्नति, निषेचन, क्रम विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा भ्रूण विज्ञान, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का संबंध है, फिजियोलॉजी होता है जो शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन करता है। आनुवंशिकी जो होता है जीवों की विभिन्नताओं, आनुवंशिक और जो होता है आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। और क्रमागत जो होता है यह होता है क्रम विकास आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। आगे पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं कहलाता है, ये होगा, इसका सी होगा, फाइटोपैथोलॉजी होता है, फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी हो गया, एंडोफोलॉजी हो गया, एग्रोबायोलॉजी हो गया, डेस्मोलॉजी हो गया, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, एडाफोलॉजी होता है, एडाफोलॉजी, ठीक। एडाफोलॉजी जो होता है जीवित जीवों की चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी जो होता है ना, एंड्रोलॉजी पुरुष के बांझपन पर और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी जो होता है यह पुरुष के बांझपन और पुरुष के रोगों, यौन रोगों का अध्ययन करता है। उसके बाद से एग्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो कृषि की जो एग्रोबायोलॉजी जो होता है कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी जो क्या है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है। आगे 18 क्या है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी, एस्टाकालॉजी और उसके बाद क्या है, बायोकोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी को देखे हैं कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है।
अब देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ई होगा, ई एंटोलॉजी, एंड्रोलॉजी। और बायो, बायो का क्या है, तो बायो एक प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, जो इसमें होता है ना, ये बायो इकोलॉजी में, तो ये होता है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और शरीर डेस्मोलॉजी जो होता है, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन होता है। और केफ्रिक कैफ्रिस का अध्ययन किया जाता है, क्राफिस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा। 19 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? हेल्को हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेट्रोलॉजी, जेरेंटेस्टिक्स। इसका आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी होगा, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण के से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सेरो विज्ञान। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। ठीक है, जीव विज्ञान जानवरों का अध्ययन है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोनोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। तो 22 का आंसर हो जाएगा, बी होगा, एक्सोबायोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे 23 पे। 23 का क्या है कि दिया हुआ है कि यहाँ पे भरना है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोबायोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है, बंदर, वनमानुष और बानर का जो व्यवहार का अध्ययन है वो हम लोग प्राइमेटोलॉजी में देखते हैं। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होता है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर होगा ई, आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी। तो मकड़ी का जो अध्ययन होता है आर्कनोलॉजी होता है। ओके, आगे सैरोलॉजी। सैरोलॉजी कहता है मच्छर से, छिपकली से संबंधित है, या तिलचट्टा से या सांप से है। तो सैरोलॉजी का अध्ययन भी होता है छिपकली। सारोलॉजी जो होता है छिपकली से संबंधित है। लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेटिक्स, एथनोबॉटनी। तो इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा ई, एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ पे नृत्य विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औसत विज्ञान। इसको इंग्लिश में लिखे है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पालियोटोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो इसका आंसर 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोमी, पैलियोटोलॉजी, पैलियोटोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैविक जीवाश्म विज्ञान और वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो इसका आंसर जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट, पेंटोलॉजी, नहीं पैलियंटोलॉजी से संबंधित है, अध्ययन किसमें होता है? तो हड्डियों, जीवाश्मों, कठोर पंखों का पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, जीवाश्मों से संबंधित है। पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर का, पौधों का। पादप का तो पादप शुद्ध मात्रिकी का या मानव मनोविज्ञान का। तो पादप में पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो 30 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट, एक्नो नहीं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? अस्थि सुशीलता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। एक्नो एनकोलॉजी, एनकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा? ई होगा, कैंसर से। आक्नोलॉजी जो होता है ना, किस बीमारी से है? तो कैंसर से संबंधित है। कवक विज्ञान, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। तो कवक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुकुरमुत्ता का। आगे हम लोग देखेंगे माइकोलॉजी।
देखिए, ये इसमें एक माइकोलॉजी आता है, माइकोलॉजी, ठीक है? और एक होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक? तो ये इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा बी कवक। माइको, माइको कवक, और फाइको, फाइको फ से सवाल आता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा माइकोलॉजी, अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये कवक से है। ओनेरियोलॉजी का अध्ययन है, ओनेरियोलॉजी का अध्ययन है भगवान, सपने, नींद, रंग। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा बी, सपना से है। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार, जहर, टॉक्सिन जो बोलते हैं, तो भूक्षरण या चट्टान। तो इसका 35 का आंसर हो जाएगा बी, जहर से है, टॉक्सिन जो बोलते हैं हम लोग जहर का, ठीक है? चलिए 36, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है किसमें? इसमें जैव विविधता, जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टेक्सोनोमी किससे है संबंधित? तो इसका आंसर ए होगा, जैव विविधता से। आगे, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है। तो इसका आंसर 37 का है, 37 का आंसर है डी। डी दिया हुआ है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोजेनी इस स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आगे देखेंगे 38 में कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऊतक विज्ञान। तो ऊतक का है, उस इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। आगे, जानवरों के उनके व्यवहार, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवर और उनके पर्यावरण से संबंधित इथियोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। तो 39 का आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा डी, इकोलॉजी। तो यह 39 क्वेश्चन था इसमें। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, जिसमें जंतु कोशिका है, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।